और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा पहुंचकर चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। इस नदी पर बने पुल से लोगों की कई सुविधाओं में इजाफा होगा और दूरी भी कम होगी। तो फिलहाल हमारे साथ आज के खास मेहमान जो इस पर चर्चा करने के लिए हैं वो डॉक्टर आशीष हांडा जी भारतीय जनता पार्टी से आपके स्क्रीन पर ज्वाइन हो चुके हैं। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी फिलहाल इस वक्त आपके साथ आपके सामने ज्वाइन हो चुके हैं और साथ साथ विनोद शुक्ला जी हैं विदेश मामलों के जानकार, वो भी फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर। आज का ये खास दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इस दिन को और भी बेहद बनाने का काम खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। मैं सबसे पहले इस विषय की शुरुआत डॉक्टर आशीष हांडा जी, आज तो बिल्कुल आशीष मिश्रा जी जो हैं वो बिल्कुल शांत मूड में हैं और इनका सीधा कहना है कि भाई आज कोई कटाक्ष नहीं किया जाएगा, आज प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की जाएगी क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए। कैसे देखते हैं, क्योंकि वाकई में जो रेल का सपना और रेल से कश्मीर को जोड़ने का सपना जब देखा गया था तो काफी लंबे समय के बाद, संघर्ष के बाद इसको आज पूरा कर लिया गया है। शीतल जी, आपको पैनल पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सच में आज कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष जी की बात सुन के मुझे समझ में आ गया कि भाई सलमान खुर्शीद और उसके बाद शशि थरूर की चलाई हुई मुहिम बेकार नहीं जाएगी। धीरे धीरे लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि देखिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो अभी इस समय एक गतिमान किए गए हैं, उसका बड़ा सही हमारे फॉरेन एक्सपर्ट साहब ने कहा कि इसका बड़ा सीधा सा मतलब मैसेजिंग का है। मैसेजिंग किस चीज की? कि भाई जो आदमी आपकी डिरेल करना चाहता है प्रोग्रेस को, बिल्कुल, और वो भी एक एजेंडे के तहत। एजेंडा क्या था कि आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर एक माहौल बनाया गया जहां पे जम्मू कश्मीर को बाकी पूरे भारत से अलग थलग कर दिया गया। कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, जानबूझ के नहीं की गई, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो 100 200 रुपए में किसी के हाथ में पत्थर पकड़ा के आप उससे अलगाववादी और उसके बाकी एक्टिविटीज करा सकते हैं। लेकिन वो जो पुराना एजेंडा था उसको अब खत्म करते हुए अब जो नया एजेंडा है, इसका जिम्मेदार कौन था सर? जिम्मेदार कौन था सर? की प्रगति की रथ पे कौन लोग जिम्मेदार थे जो जम्मू कश्मीर की तरफ देख नहीं रहे थे, जो जम्मू कश्मीर को इस हाल में छोड़ गए थे, या जम्मू कश्मीर पे पत्थरबाजी, जम्मू कश्मीर में ये तमाम चीजें किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप सर? ऑब्वियसली आपको पता है वही सरकारें जो 70 साल के अंदर ये काम नहीं कर पाई जो पिछले 11 साल के अंदर हो गया। ये पॉलिटिकल विल पहले भी अगर दिखाई जाती तो हमारी सेना का शौर्य पहले भी इतना था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी इतना था, हमारे साइंटिस्ट, हमारे IRDO, हमारे DRDO, सब पहले की तरह ही है। लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की कमी थी जो अब है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब ये माना जाता था कि भाई वो एक डिस्प्यूटेड जगह है, तीसरे कंट्रीज के इंटरवेंशन से मसला सॉल्व होगा। अब ये क्लियर कर दिया जाता है पार्लियामेंट में कि वो भारत का अभिन्न अंग है। आज भी PM मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर मां भारती के सर का मुकुट है। वो कभी भी जम्मू कश्मीर का है, वो भारत के लिए ही था, भारत का ही था और भारत का ही रहेगा। और जम्मू कश्मीर में पढ़ाई के साथ साथ अब दवाई की उपलब्धता होगी, जिसके चलते हुए प्रोग्रेस और ग्रोथ आगे बढ़ी जाएगी। और जम्मू कश्मीर में जो हम हमेशा कहते थे, बचपन में पढ़ा करते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो आज सत्य हो गया, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी को आज जोड़ दिया गया रेल के माध्यम से। जब हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली से दिल से जोड़ने का प्रयास आज सही मायने में पूर्ण हुआ, तो मुझे लगता है इसके लिए सभी भारतीय बधाई के पात्र हैं। ओके, कमाल करते हैं आशीष जी आप। तो आपको पता है सरेंडर किसने किया? 47 में सरेंडर किसने किया? 48 में सरेंडर किसने किया? 61 में सरेंडर किसने किया? 72 में सरेंडर किसने किया? आपको अच्छे से पता है किसने कब सरेंडर किया। लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आपको अपनी नौकरी बचानी है भाई, इसलिए आपका दिल गवाही नहीं दे रहा जो आप बोल रहे हैं उसके लिए, फिर भी बोलना आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। क्यों नहीं हो पाया? अरे भैया, समय लगता है, हर एक चीज को समझना चाहिए। हमारा भाई साहब, समय लगने का जब आपसे एंकर जी ने, शीतल जी ने पूछा था कि ये 2014 से पहले भी हो सकता था, तो मालूम आपने क्या जवाब दिया?
आशीष भाई, आपने इसको समझने कोविड की का बहाना जरूरत है। बनाया। भाई साहब, आपको- कोविड 21-22 में आया था, आपको मोदी जिस जी बात के समय पे की आया उपलब्धि था। आपको कोविड की वजह से है, आप उसकी नहीं कर उपाधि हम पाए। आपको दे ये रहे हैं कहना ना। कितना गलत हमने कहा स्टेटमेंट है इनकार आपका, किया। आशीष जी। हम तो कह रहे हैं, हम अगर ये कहें कि 2022 में ये बन के तैयार हो चुका था सेना ब्रिज, तो 2025 तक इसका इंतजार क्यों करना पड़ा? इसका जवाब है आपके पास। जो सुविधा 3 साल पहले दी जा सकती सवाल थी बात कर रहे हैं आप। जनता अभी को, आप ही ने बताया नागरिकों को, 21-22 में 3 साल की कोविड था, प्रतीक्षा क्यों अब आप कराएगी? खुद ही भूल जाते हैं। तो कुछ तो वजह रहा होगा, मेमोरी कोई तो लॉस बात अगर नहीं आप होगी। दिखाएंगे तो आशीष तो भाई, ऐसा आगे का नहीं भी मैं चलेगा। आपको आशीष बता रहा हूं। भाई, आज अभी आप खुद ही बोल के अपनी बात से मुकर रहे हैं। की बात हो, आपको सेना की पता है कि मजबूती इस की बात समय हो। हर अब हम भारतीय क्या कहें? गौरवान्वित सिंह महसूस साहब, कर रहा है और वायुसेना सच में के इसमें डिबेट करने कर्नल जी जैसा क्या कुछ कह नहीं रहे है। हैं? ठीक ठीक ठीक, आपने ओके सिर्फ ओके। बातें ही बातें की। मोदी ओके, सरकार सर। में, मोदी ग्राउंड की रियलिटी सरकार में काम जो हुआ कोई भी है सेना वो के प्रोजेक्ट समय पे 2014 के पूरे नहीं बाद किए जा रहे ठीक, हैं। 56 इंच की ठीक। छाती इसका के बाद आरोप हुआ यदि है। लगता है तो याद इसका क्या कीजिएगा, जवाब देंगे आपके आशीष बड़े भाई? आशीष हांडा जी, आशीष हांडा जी। बॉर्डर एरियाज में हांडा जी, एक डेवलपमेंट मिनट। वर्क करना जवाब गलत ले है। लेता हूं, हांडा बॉर्डर जी। एरिया में डेवलपमेंट वर्क करना ओके, सौहार्द ओके, ओके, को ओके। बिगाड़ता है। ओके, याद ओके। है आपको? तो आशीष हांडा जी जल्दी से बोलिएगा, फिर मिश्रा जी के पास भी जाना है सर। जी जी, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, एक लाइन में जवाब दे दूंगा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने ही ये कह दिया कि 7वीं 8वीं में जब मैं पढ़ता था तब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, लेकिन आज जाके हुआ है जबकि मेरे बच्चे खुद कॉलेज में पहुंच गए हैं। इससे पता चलता है कि इच्छा शक्ति थी या सिर्फ एक दिखावे के रूप में काम शुरू किया। और आज काम क्या हो रहा है वो समझ लेना जरूरी है कि आज पिछले 9 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। एमबीएस सीटें 500 से बढ़ के 1300 हो चुकी हैं। बॉर्डर एरिया में 10,000 बंकर बन चुके हैं। जो लोगों के घर तबाह हुए 1 लाख 2 लाख उनको वो दिया जा रहा है। आज पीएम मोदी ने 46,000 करोड़ की परियोजनाएं वहां पे लागू की हैं और गवर्नमेंट ने 300 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां के लिए ओके कर दिए हैं। 8,500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जिनकी वर्थ है 1.69 ट्रिलियन वो जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनली आए हैं। जम्मू कश्मीर ने 852 एकड़ की लैंड जो है नॉन लोकल्स जो जम्मू कश्मीर के हैं एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद ठीक, वो ठीक, इंडस्ट्रियल ठीक। पॉलिसी के तहत मैं वो लौटूंगा बांट आपके दिया है। पास। तो जी। डेवलपमेंट किस बेस पे है ठीक, समझना पड़ेगा। ठीक। जम्मू कश्मीर में न पहले स्कूल था, न कभी वहां पे कोई कॉलेज थे, न कभी वहां पे कोई हॉस्पिटल। देना साहब, लेकिन सब बंद रखे जाते थे अलगाववाद के चलते। वहां पे पहले कभी रेल चली, न कभी वहां पे बच्चों के हाथ में लैपटॉप नहीं पत्थर थमाए जाते थे। आप भूल गए हैं क्या? हमारे आपको सब हांडा अच्छे साहब से की पता है सरकार कि आई, जम्मू कश्मीर 11 में क्या वर्षों में एजुकेशन इन्होंने थी, पानी पहुंचाया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर शौचालय था, पहुंचाया, क्या इन्वेस्टमेंट इन्होंने थी, रोजगार दिलाया। आपको क्या मालूम सब नहीं चीज तो है? इन्होंने सब मालूम किया है है, हमने आपको, क्या किया है? लेकिन सब हमारे मालूम पास होते कहाँ हुए भी इच्छा शक्ति है? आप आंखें मूंद के है ना हांडा बैठे साहब, थे ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे हांडा साहब जम्मू देखिए, कश्मीर में सरकारें डेवलपमेंट कोई भी हो, अगर सरकारें डेवलपमेंट कोई होगा भी हो, और सरकार का गांव कैसे काम है फैलेगा? नागरिकों को सुख सुविधा का लाभ पहुंचाना। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने बिल्कुल। कार्यकाल में सर, जो उनको उपलब्धियां रोजगार पाई देना, है, उनको जो उन्होंने शिक्षा वहां देना, के लिए उनको किया है, स्वास्थ्य हम तो देना, कह रहे हैं ना ये सब कि अब हमने किया वहां जा पे रहा है। ऐसे और अरे लोग क्या वंदे बात भारत में कर क्या रहे हैं एफर्ट आप? कर पाएंगे? आपके टाइम पे ये तो हो आपके सकता पास है। इतने और पैसे वंदे नहीं भारत थे की कि परिस्थिति, आर्मी के वंदे जूते भारत की खरीदने, परिस्थिति बुलेट कहीं प्रूफ ऐसी तो जैकेट नहीं होगी खरीदने, फिर किसी गाय से टकरा के AK-47 की इंजन गोलियां भी फटना आपको शुरू हो जाए, इंपोर्ट करनी ऐसा तो पड़ती नहीं थी। होगा ना। लेकिन आपके और बड़े बड़े प्रधानमंत्री नेता, जी ने जितनी आपको याद है ना, योजनाओं का अपने कपड़े शिलान्यास ड्राई किया क्लीन है, करा के जहां-जहां फॉरेन से उन्होंने मंगवाया उद्घाटन करते थे। किया, उनके कहीं देखो सिगरेट के एयरपोर्ट पैकेट, से उनके छत टपक सिगार पड़ती है, लंदन से कहीं आया पूरे के करते पूरे, थे। याद है आपको कि भूल गए सब? लेकिन इनके आज प्रोजेक्ट का के जो भी भारत बदला रोड हुआ बनाएंगे भारत वो है। रोड नीचे धंस आज के जाती है भारत के अंदर जमीन में। ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ भ्रष्टाचारी हो है। रही है। अयोध्या में भी इन्होंने 2000 बहुत करोड़ कुछ कहा से था ना कि हमने रोड बनाया, ये किया, वो किया। जम्मू कश्मीर हमने ये कभी ये आपके नहीं लिए कहा भी कि ओके, आपने ओके, कुछ नहीं ओके। किया। मेरे हमने पास ये कहा कि समय नहीं है, जितना समय आपने नहीं है मेरे पास। 70 विनोद जी, साल में नहीं किया, आखिरी उससे ज्यादा हमने 2 साल में 30 किया। सेकंड आपसे लूंगा हमने कंक्लूजन ये के लिए कहा। सर। तो आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा की।